हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हमारा जो वीडियो है इसमें हम पंजाब स्टेट के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं। कमेंट कर सकते हैं आप। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, स्वेलिंग ऑफ क्लेई सॉइल डायरेक्टली डिपेंड ऑन। तो स्पेलिंग जो होती है क्ले सॉइल की वो किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले को जो स्पेलिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्पेलिंग का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जो सॉइल का जो मास होता है उसकी वॉल्यूम जो इंक्रीज होती है किसकी वजह से? जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माउंट मोइलोनाइट हो गया, क्योलिनाइट हो गया, इलाइट हो गया, ये हमारे पास क्ले के मिनरल है। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि स्पेलिंग जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है हमारी स्पेसिफिक सरफेस जो होता है क्ले पार्टिकल का उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस जो होगा ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्पेलिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस होता है वो किस मिनरल का होता है? वो होता है माउंट मोरिलोनाइट का। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इलाइट का होता है, फिर होता है केओलिनाइट का होता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होने तो किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मिनरल। कौन से टाइप है हमारे पास? ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुअल सॉइल आर जनरली डन बाय। किस रोलर के द्वारा आप जो है कंपैक्शन करते हैं ग्रेनुअल सॉइल जो होता है? ग्रेनुअल सॉइल का मीन क्या होता है कि सैंड के लिए आप कौन से रोलर से कंपैक्शन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सॉइल के लिए आप किस टाइप के रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक शिफ्ट रोलर होता है वो क्लेई सॉइल के लिए होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिफ्ट रोलर जो होता है क्लेई सॉइल के लिए होता है। एंड ग्रेनुअल सॉइल इट मीन्स की ऑप्शन नंबर वाइब्रेटरी रोलर हो जाएगा हमारा आंसर। ग्रेनुअल सॉइल या फिर सैंड के लिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट इफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पोरली कोहेसिव सॉइल। जो कोहेसिव सॉइल होती है इसलिए क्ले एंड सिल्ट उसके ऊपर की बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको ये सारे ही पता होने चाहिए। तो बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो जो हमारी फुटिंग होती है उसकी डेप्थ जो होती है उस पर डिपेंड करती है। एंड हमारा सॉइल जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है उस पर डिपेंड करती है। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो होता है सॉइल का इस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो बिर्थ होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट इफेक्ट, इस पर इफेक्ट नहीं करती है, बाकी इन सभी पर डिपेंड करती है। ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए किस पर डिपेंड करती है किस पर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पार्टिकल साइज ऑफ क्ले एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन कितना होता है? क्ले का जो साइज होता है कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्ले का जो मैक्सिमम साइज रहता है वो ये रहता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंपैक्शन टेस्ट ऑन सॉइल। जब भी वो कंपैक्शन टेस्ट करते हैं सॉइल के ऊपर, लाइट कंपैक्शन अंडर इंडियन स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट, तो आप कौन सा कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हैं? लाइट कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हैं आप। तो इसके लिए यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो लाइट कंपैक्शन टेस्ट के बारे में बोला गया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ लेयर रहती है वो 3 नंबर ऑफ लेयर रहती है। अगर वेट ऑफ हैम्बर की बात करें तो 2.6 kg का हैम्बर होता है। एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ हम एन जो लेते हैं नंबर की वैल्यू वो 26 होती है। एंड कितनी हाइट से हम हैम्बर को नीचे फेंकते हैं वो 310 mm का होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ बॉल जो होते हैं 26 होते हैं। एंड 3 लेयर्स होती है। 2.6 kg का हैम्बर होता है। 310 mm से हम उसको फ्री होल करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा? 26 नंबर ऑफ
होती है, एंड हैम्बर जो होता है उसको हम 310 mm से नीचे फेंकते हैं। बाकी आपको हैम्बर का वेट भी पता होना चाहिए, 2.6 kg। नंबर ऑफ प्लेट जो होती है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन एंड ट्रायंगुलर शियर टेस्ट द हाइट टू डायमीटर रेशियो ऑफ स्पेसिमेन। हाइट टू डायमीटर जो है, जो कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन एंड ट्रायंगुलर शियर टेस्ट में हम इंस्ट्रूमेंट स्पेसिमेन जो हम यूज कर रहे हैं उसका हाइट एंड जो डायमीटर है उसका रेशियो पूछा गया कि क्या रेशियो होगा। तो उसके हम हाइट की बात करें तो 76 mm होता है, 76 mm, एंड डायमीटर की बात करें तो वो 38 mm होता है। तो इसको आप जब भी डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं 76 over 38, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 रेशियो होगा, हाइट टू जो डायमीटर रेशियो है वो 2 होता है। तो आपको ये भी पता होना कितनी इसकी हाइट होती है। इसको हम वैसे लॉन्ग बोलते हैं। लेंथ जो होती है वो 76 mm होती है, डायमीटर जो होता है वो 38 mm होता है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे कौन सी फाउंडेशन है 4 फाउंडेशन में से जहां पर क्या है कि लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है उसकी विड्थ से। अगर हम पाइल फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर कई बच्चे ये भी आंसर करेंगे पाइल फाउंडेशन। तो यहाँ पर क्या रहता है कि पाइल फाउंडेशन में हमारी जो डेप्थ होती है वो ग्रेटर देन होती है विड्थ के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा स्टिफ फाउंडेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए राफ्ट फाउंडेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन क्लेई सॉइल। राफ्ट फाउंडेशन जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्ले सॉइल के ऊपर। द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट एज रेकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिस्पेक्टिवली आर। कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा लेंथी करके पूछा गया यहाँ पर। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीके जैसे कि बुक्स में दिया होता है वैसा ही वो उठाकर आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करके ही पूछा जाता है। तो राफ्ट फाउंडेशन जो होती है उस केस में क्ले के ऊपर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्ले के ऊपर। तो मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट पूछा गया है राफ्ट के केसेस में। तो यहां पर डिफरेंशियल के लिए क्ले के लिए आपको पता है कि 40 mm होती है, सैंड के लिए कितनी होती है 25 mm होती है। ये डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए कि कौन सी सैंड के लिए है, कौन सी क्ले के लिए है। सैंड के लिए 25, क्ले के लिए 40। उस तरह से अगर आपसे राफ्ट फाउंडेशन के केसेस में सैंड के बारे में पूछता है, सैंड के बारे में तो 75 mm होती है। और अगर आपसे क्ले के बारे में पूछेगा तो उसकी 100 mm होती है। एक और केसेस आता है कि मैक्सिमम सेटलमेंट जो होती है आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए सैंड के ऊपर कितनी होती है 50 mm होती है, एंड क्ले के ऊपर कितनी होती है 75 mm होती है। तो मैंने आपको सारे ही केसेस बता दिए कि किसके ऊपर कितनी सेटलमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे क्ले के ऊपर पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया डिफरेंशियल केस में 40 mm होती है क्ले के लिए, एंड राफ्ट फाउंडेशन के क्ले के ऊपर 100 mm होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? एक छोटी सी वीडियो बनाई थी हमने आपके लिए, तो वो हम आपके लिए लेके आए थे। तो आपको नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो किस तरह का रहेगा ये आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको कैसी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो बना दूंगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इरिगेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, या फिर आपके जो पिछले चैनल पर वीडियोज थी उनको आप दोबारा से अपलोड कीजिए। तो क्या है, आप कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। या वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप दोस्तों के फ्रेंड्स पर कर दीजिए, टेलीग्राम पर कर दीजिए, फेसबुक पर कर दीजिए शेयर। जहां पर हो सके वहां पर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।